नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। तो रंगों, खुशियों और उल्लास का त्योहार आ गया है। हम सब इसे मनाते हैं, खूब मनाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जश्न के हर रंग के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है? तो चलिए आज होली के हर पहलू को, उसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, हम होली मनाते क्यों हैं? क्या ये बस गुलाल उड़ाने और दोस्तों को रंगने का एक मौका है, या फिर इसके पीछे सदियों पुरानी कथाएं, विज्ञान और यहाँ तक कि अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संगम है? तो अपने इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे पवित्र अग्नि की कथा, फिर रंगों की कहानी। इसके बाद देखेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, फिर इसका आध्यात्मिक महत्व समझेंगे और आखिर में पूरे भारत में होली के जो अनोखे रंग हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव से। ये है होलिका दहन की वो पौराणिक कथा जो हमें बताती है कि कैसे विश्वास की ताकत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा था, हिरण्यकश्यप, बहुत ही अहंकारी। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अब राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में आकर उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ना एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती चिता पर बैठ गई। लेकिन भक्ति की शक्ति के आगे वो वरदान भी काम ना आया। होलिका तो जलकर राख हो गई, पर भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस कहानी का जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। संदेश ये है कि घमंड और अन्याय, ये देखने में चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना लगें, जीत हमेशा हमेशा सच्चाई और सच्ची आस्था की ही होती है। अच्छा, होलिका दहन के बाद अगली सुबह आती है रंगों वाली सुबह, जिसे हम धुलेटी भी कहते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये जो रंगों का खेल है, ये एक दिव्य प्रेम कहानी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो धुलेटी मतलब रंग वाली होली, ये होलिका दहन के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। और सच पूछिए तो यही वो दिन है जब हवा में रंग घुलते हैं, दिलों में खुशियां भर जाती हैं और त्योहार का असली मजा शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये रंग लगाने की परंपरा शुरू कहाँ से हुई? इसके तार जुड़ते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी की एक बड़ी ही प्यारी लीला से। कहानी ये है कि नटखट कृष्ण को लगता था कि वो सांवले हैं और राधा जी गोरी हैं, तो शायद वो उनसे बात नहीं करेंगी। तो एक दिन माँ यशोदा ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, अरे जाओ और राधा के चेहरे पर वही रंग लगा दो जो तुम्हें पसंद है। और बस कृष्ण की उसी दिव्य शरारत से प्रेम का रंग लगाने की ये इतनी खूबसूरत परंपरा शुरू हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। देखिए, होली सिर्फ कहानियों और परंपराओं का त्योहार नहीं है। इसके रीति रिवाजों में ना हमारे पूर्वजों का गहरा वैज्ञानिक ज्ञान भी छिपा है। एक ऐसा ज्ञान जो सीधे सीधे प्रकृति और हमारी सेहत से जुड़ा है। सोचिए, होली कब आती है? ठीक उस वक्त जब सर्दियां जा रही होती हैं और वसंत का मौसम शुरू होता है। अब मौसम का ये जो बदलाव है ना, ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा नाजुक होता है। इस टाइम पर बीमारियां और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। तभी तो पारंपरिक होली के जो रंग होते थे वो सिर्फ रंग नहीं थे, वो एक तरह से दवाइयां थीं। सोचिए, ये रंग नीम से, हल्दी से, पलाश के फूलों और गुलाब से बनाए जाते थे। ये सारी चीजें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक हैं और हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मतलब जश्न भी और सेहत का ध्यान भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो होलिका दहन की आग होती है ना, उससे आसपास का वातावरण भी साफ होता था। ऐसा माना जाता था कि आग की गर्मी हवा में जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म कर देती है ना? आस्था और विज्ञान का कितना सुंदर मेल। तो चलिए अब इन बाहरी रीति रिवाजों से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और होली के आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। ये वो पहलू है जो आत्मा को साफ करने और समाज को एक साथ लाने की बात करता है। देखिए, हर बाहरी रस्म का एक भीतरी अर्थ भी होता है। जैसे जब हम बाहर होलिका जलाते हैं तो असल में हम अपने अंदर के घमंड को, गुस्से को और जलन की भावना को उसी आग में स्वाहा करने का एक संकल्प ले रहे होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो वो सिर्फ एक बाहरी काम नहीं है। हर रंग प्यार का, बराबरी का और एकता का प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा प्रतीक जो सारे भेदभाव मिटा देता है और सबको एक बना देता है।
और सच कहूं तो यही होली की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस एक दिन के लिए कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन बड़ा है, कौन छोटा, ये सारे सामाजिक बंधन जैसे इन रंगों में ही घुल जाते हैं और पीछे रह जाता है तो बस इंसानियत का एक प्यारा सा रिश्ता। तो चलिए अब एक छोटा सा सफर करते हैं भारत के अलग अलग कोनों का और देखते हैं कि होली का ये जज्बा, ये भावना कितनी अलग अलग तरह से, कितनी खूबसूरती से मनाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चलें तो वहां ब्रज की लठमार होली है, फूलों वाली होली है। पश्चिम बंगाल में इसे डोल उत्सव कहते हैं। पंजाब में यही त्योहार शौर्य का पर्व होला मोहल्ला बन जाता है और महाराष्ट्र में रंग पंचमी का जश्न होता है। मतलब नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन वो जो खुशी और एकता की भावना है ना, वो हर जगह एक ही है। तो इस पूरे सफर का सार क्या निकला? होली हमें कुछ बातें याद दिलाती हैं। पहली, हमेशा सच का साथ दो। दूसरी, विश्वास की ताकत पर भरोसा रखो। तीसरी, अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसे जला डालो। और सबसे जरूरी, प्यार और भाईचारे को गले लगाओ। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस बार जब हम रंग लगाएं तो क्या हमारा मकसद सिर्फ चेहरे रंगना होगा, या हम दिलों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि होली का असली मकसद तो दिलों को रंगना और रिश्तों में मिठास घोलना ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और